षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के विज्ञान के अनुसार धात्वाधिकारी प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि ये जो अष्टाध्यायी है भगवान पाणिनि की, इन्होंने एक एक कार्य के लिए एक एक प्रकरण बनाया है, एक एक प्रयोग के लिए नहीं बनाया है। जब हम शब्द बनाते हैं तो कभी दीर्घ होता है, कभी रस होता है, कभी गुण होता है, कभी वृद्धि होती है, कभी संप्रसारण होता है, कभी नकार का लोप होता है, कभी नुम का आगम होता है। ऐसे अनेक कार्य होते हैं शब्द सिद्धि की प्रक्रिया में। तो पाणिनि ने एक एक कार्य के लिए एक एक प्रकरण बना करके रख दिया है। इन प्रकरणों का विज्ञान जब हमको हो जाता है तो प्रक्रिया का पूरा स्वरूप हमारे सामने आ जाता है और हम सारे शब्दों को लेकर एक साथ चल सकते हैं। अन्यथा हम एक धातु से एक प्रत्यय लगाते हैं, फिर बहुत मशक्कत करके हम एक शब्द को सिद्ध करते हैं, फिर दूसरा धातु दूसरे प्रत्यय को लेकर आता है या वही धातु दूसरे प्रत्यय को लेकर आता है, तो सारा मार्ग बदल जाता है, सारी प्रक्रिया बदल जाती है। तो हम भवति से बभूव में प्रवेश करते हैं, बभूव से भविता में प्रवेश करते हैं, भविता से भविष्यति प्रवेश करते हैं। तो ऐसा चलते 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 हमारा बहुत कालक्षेप होता है और बुद्धि में विज्ञान की स्पष्टता नहीं होती। इसलिए हम आपको ये पौष्पी प्रक्रिया बता रहे हैं, जिससे आप अधिक से अधिक 40-45 दिन में सारे धातुओं से सारे तिंकृत प्रत्यय लगा करके सारी शब्द राशि को अपने आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले धातु संज्ञा, उसके बाद धातु में लगे हुए बंधों की इत संज्ञा। इत संज्ञा करने के बाद जिन धातु में सत्वादि कार्य प्राप्त हैं, सत्व नत्व नुमागम उपधा दीर्घ, उस कार्य को करना। उसके बाद धातुओं से लकार प्रत्ययों को लगाना, 10 लकारों के जो प्रत्यय हैं उनको लगाना। फिर लकार प्रत्ययों में से अनुबंधों की संज्ञा करके ला को बचा लेना, केवल ला को बचाना। लट में 8 की संज्ञा करके ला बचाया, लिट में इकार तकार की संज्ञा करके ला को बचाया, लुट में उकार तकार की संज्ञा करके ला को बचाया। ऐसे 10 लकारों में हमने 10 ला को शेष बचा लिया। उसके बाद लकार को हटाना। कौन हटाता? लस्य। लस्य सूत्र लकार को हटा देगा। उसके बाद तिप्तस्य सूत्र से लकार के स्थान पर तिंग प्रत्ययों को बैठाना। फिर बहुत सावधानी से इन तिंग प्रत्ययों को पहचानना कि यदि ये तिंग प्रत्यय लट लोट लंग विधि लेकिन 4 लकारों को हटाकर आए हैं तब तो ये सार्वधातुक हैं, और यदि बचे हुए 6 लकारों को हटाकर आए हैं तो ये आर्धातुक है। इसको पहचानने की विधि हमने आपको विस्तार से बता दी है। इसी प्रकार कृत प्रत्ययों में जो शित प्रत्यय हैं उनमें जो शित है वो सार्वधातुक है, बचे हुए आर्धातुक हैं। अब ये जो प्रत्यय लग गए सामने, बैठ गए हमारे सामने आकर के 4 लकारों के सार्वधातुक प्रत्यय, अभी तो हमने इनका सार्वधातुक अर्थ पहचाना। अब हम ये पहचानेंगे कि किस अर्थ को कह रहे हैं। तो ये कर्ता को कह रहे हैं कि कर्म को कह रहे हैं कि भाव को कह रहे हैं। यदि ये कर्ता अर्थ को कह रहे हैं सार्वधातुक प्रत्यय, तभी हम बीच में विकरण को लगाएंगे। यहाँ तक तो हमने कर लिया, प्रक्रिया के इतने विभाग हमने कर लिए। तो यहाँ तिंग प्रत्यय को पहचानने के बाद जो बचते हैं विभाग, इनका नाम हमने पंचोपांग दिया है। ये पाणिनि के प्रकरणों पर टिके हुए हैं। तो हम पंचोपांगों में से हमने विकरण का विचार कर लिया कि विकरण कब होता है, जब धातु से कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय लगता है। कौन सा विकरण होता है? जिस गण का धातु होता है। और कहीं कहीं किसी धातु से सूत्र विशेष से 2 विकरण कहे गए हैं, वहाँ 2 विकरण हो जाते हैं। पर धातु से सार्वधातुक प्रत्यय लगे कर्तार्थ में और विकरण न लगे, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए विकरण लगाना सार्वधातुक प्रक्रिया का पहला अंग है, पहला उपांग है। अब दूसरा उपांग क्या है? देखिए कि धातु है। धातु से हमने 4 लकारों के प्रत्यय लगाए जिनका नाम है सार्वधातुक प्रत्यय, और ये कर्तार्थ में लगे हैं। तो बीच में आकर के बैठ गया विकरण। अब ये विकरण जो है बीच में बैठा है, इस विकरण को देख करके कुछ धातुओं की आकृतियां बदल जाती हैं। सबकी नहीं, कुछ धातुओं की। जैसे पठ से तो पठती ही बनता है, पर पा से पिबती हो जाता है, घ्रा से जिघ्रति हो जाता है। तो हमें उन धातुओं का एक साथ विचार कर लेना चाहिए कि वे कौन से धातु हैं जिन धातुओं की आकृति विकरण को देख करके बदल जाती है। ये हमें एक साथ इसलिए देख लेना चाहिए
कि पाणिनि ने भी इन सारे सूत्रों को एक साथ इकट्ठा करके एक प्रकरण में रख दिया है। इस प्रकरण का नाम हमने दिया है धात्वादेश प्रकरण। धातु के स्थान पर होने वाले आदेशों का प्रकरण। साधातुक प्रत्यय परे होने पर धातुओं के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनको बतलाने वाला प्रकरण। तो ये प्रकरण वास्तव में आरंभ होता है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में आरंभ होता है ओतश्यनि सूत्र से। अष्टाध्यायी में इसका आरंभ होता है ओतश्यनि। ये ओतश्यनि जो सूत्र है ये 7वें अध्याय के 3रे पाद का 71वां सूत्र है। और अष्टाध्यायी सहज बोध के पहले भाग में ये प्रकरण दिया गया है 5वें पाठ में 212 पृष्ठ पर। इसको सामने रख लें और इसके अनुसार ही पढ़ें ताकि यथाशीघ्र सिद्ध हो जाए। तो देखिए धात्वादेशों के विषय में हम एक धातु से आपको बताते हैं, इसी आधार पर इन सारे धात्वादेशों को आपको पढ़ लेना चाहिए। तो हमने जाना है कि धातुओं से जब लट लोट लंग विधिलिंग इन 4 लकारों के प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगेंगे अथवा कृत प्रत्यय भी कर्ता अर्थ में लगेंगे, शित कृत प्रत्यय साधातुक कृत प्रत्यय जब कर्ता अर्थ में लगेंगे तो धातु प्रत्यय के बीच में विकर्ण आएगा। कौन सा विकर्ण आएगा? जिस गण का धातु होगा। अब उस विकर्ण को देखकर किन किन धातुओं की आकृति बदलती है और कब बदलती है कब नहीं बदलती है इसको देखिए। जैसे हमने धातु लिया पा, पा पानी, इससे हमने लगाया वर्तमान लट से लट, तो इस लट में आकार और टकार की संज्ञा हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि लट का ये जो है अनुनासिक है, तो आकार टकार की संज्ञा हो गई, तो बच गया ला। इस ला के स्थान पर तिप्तज सूत्र से आ गया तिप। तिप में पकार की संज्ञा हो गई। अब पकार की संज्ञा करके जो तिप बचा इसका नाम क्या है ये पहचाननी पड़ेगा। नाम नहीं पहचानेंगे तो आप काम भी नहीं कर सकते। तो आपने पहचाना कि लट लकार के स्थान पर आया है तिप, और लट के स्थान पर आने वाले तिंग होते हैं सार्वधातुक होते हैं, तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। जब इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो कर्तरी शब्द से बीच में शप आ गया। शप ही क्यों आया? क्योंकि धातु भ्वादिगण का है और भ्वादिगण के लिए कोई विकर्ण नहीं कहा गया। तो जिस गण के लिए कोई विकर्ण नहीं कहते उस गण का विकर्ण होता है शप, तो शप आ गया। अब ये जो शप है ये शित है, ये शित है। तो पाघराधमा सूत्र जो कहा जाने वाला है ये कहता है कि इन धातुओं से शित प्रत्यय परे होता है तो पा के स्थान पर पिब आदेश हो जाता है। शप शित है तो पा को हो गया पिब, तो बन गया पिबती। अब देखिए कि पा धातु से शित प्रत्यय शप आया है। कब आया है? ये कर्ता अर्थ में तिप, ये सार्वधातुक है इसलिए शप आया, और शप शित है इसलिए पा को पिब हुआ। ये तिप प्रत्यय लट लकार का है इसलिए सार्वधातुक है, इसलिए शप आया है। शप शित है इसलिए पा को पिब हुआ है। यदि लट लकार का प्रत्यय नहीं होगा, ये लट लकार का प्रत्यय होगा पा और स्यति, तो सार्वधातुक नहीं है इसलिए शप नहीं आएगा। शप नहीं आएगा तो पा को पिब भी नहीं होगा, तो पा स्यति बन जाएगा। तो कर्ता सार्वधातुक प्रत्यय आने पर पिबती है और आधातुक प्रत्यय आने पर अथवा भाव कर्म अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय आने पर पा को पा ही रहेगा। तो पिबती और पाश्यति इनमें क्या भेद है कि पिबती में पा को पिब हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो ती प्रत्यय लट लकार के स्थान पर आया है और वो सार्वधातुक है इसलिए शप हुआ है विक्रम। और ये स्थिति प्रत्यय है, ये लट लकार का प्रत्यय है, ये आधातुक है इसलिए विक्रम नहीं हुआ शप। और जब शप नहीं हुआ तो पा को पिब भी नहीं हुआ। तो शप के आने का निमित्त हुआ वो सार्वधातुक प्रत्यय तिप, और पा के स्थान पर पिब होने का निमित्त बना शित प्रत्यय शप। सार्वधातुक प्रत्यय हुआ है इसलिए शप हुआ है, और शप हुआ है इसलिए पा को पिब हुआ है। तो ऐसे कितने धातु हैं जिनकी आकृति विकर्ण को देख के बदल जाती है। उन सारे धातुओं को पाणिनि ने एक साथ कह दिया है, और जिनको एक साथ नहीं कहा है उनको एक साथ क्यों नहीं कहा है वो भी आपको बता देंगे। तो 7 3 71 सूत्र है, और इस सहज बोध में आप खोल लीजिए पृष्ठ 212। इसको हम आरंभ करते हैं। दंश संज स्वंजाम शपि। दंश संज स्वंज इन 3 धातुओं के नकार का लोप होता है। कब होता है? शप परे होने पर। शप कब होता है? कर्तरी सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर। ये जुड़ा हुआ है, चेन है इसकी। कर्तरी सार्वधातु प्रत्यय परे है तो शप, और शप परे है तो न का लोप।
तो दंश से बनेगा दशति, दंश दशति, संज सजति और स्वंज स्वजति और रंजेश्च। रज धातु के भी नकार का लोप होता है शब्द परे होने पर, तो रंज रजति। तो दंश दशति, संज सजति, स्वंज स्वजते और रंज रजति। ये सूत्र 6-4 में बैठे हैं, 6-4 25 और 6-4 26। तो आप पूछेंगे अभी तो आप कह रही थी कि एक कार्य करने वाले सारे सूत्र एक प्रकरण में बैठते हैं, तो धात्वादेश करने वाले सारे सूत्रों को उत्तरश्रेणी के प्रकरण में बैठना चाहिए, ये 2 सूत्र क्यों बाहर चले गए? तो हम इसके विषय में आपसे अनेक बार बता चुके हैं कि पाणिनि एक कार्य के लिए एक प्रकरण बनाते हैं, ये सत्य है। तो ये जो प्रकरण बना है ओतश्रेणी से लेकर मीनाते निगमे तक, ओतश्रेणी सूत्र है 71 और मीनाते निगमे 81, तो 71 से 81 तक सूत्रों का जो प्रकरण है, तो ये जो प्रकरण है ओतश्रेणी 7-3-71 से मीनाते निगमे 7-3-81 तक का ये जो प्रकरण है, यह धात्वादेश नाम का प्रकरण है। इस प्रकरण में विकरण के परे होने पर विकरण के कारण धातुओं के स्थान पर जो आदेश होते हैं वे कहे गए हैं। अब प्रश्न आता है कि दंश संज स्वंजाम शपि रंजेश यहाँ क्यों नहीं कहा गया, शेम उचादी नाम को यहाँ क्यों नहीं कहा गया? जब ये उसी कार्य को कर रहा है, विकरण के कारण होने वाले धात्वादेश को कह रहा है, तो इसको यही बैठना चाहिए था। तो इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रकरण है और एक प्रकरण में एक कार्य होता है, तब भी सूत्र को कभी कभी प्रकरण छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। तो यदि पाणिनि का सूत्र अपने प्रकरण को छोड़ करके बाहर गया है तो निश्चित रूप से उसका कोई उद्देश्य है। जब हम अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं तो किसी उद्देश्य से जाते हैं। बच्चा घर छोड़ के बाहर जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है, किसी कार्य के लिए जाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपना स्थान छोड़ के अन्यत्र जाता है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो पाणिनि का सूत्र क्यों जाता है अपना घर छोड़कर? उसका घर तो यही है जहाँ धात्वादेश कहे जा रहे हैं, धात्वादेश का सूत्र वहीं बैठे, क्यों गया उठ के यहाँ से? तो जब पाणिनि का सूत्र अपना स्थान छोड़ के कहीं जाता है तो उसका एक ही कारण होता है, वो कारण है अनुवृत्ति को लेना। ऊपर के सूत्रों से उसको अनुवृत्ति लेना है और अनुवृत्ति को लेने से सूत्र छोटा सा हो जाता है। तो क्या करने गया है देखिए, तो जो दंश स्वंज स्वंजाम शपि सूत्र है ये 25वां है और 23वें सूत्र से प्रकरण का आरंभ हो रहा है। 23वां सूत्र है स्नान न लोपः। इस प्रकरण में क्या होता है? इस प्रकरण में नकार का लोप होता है। इस प्रकरण में नकार का लोप कहा जाता है। तो नकार का लोप जहाँ जहाँ होता है, जिन जिन धातुओं को जिन जिन प्रत्यय परे होने पर नकार का लोप होता है, पाणिनि ने सब का संकलन करके एक प्रकरण बना दिया, इसका नाम रखा नलोप प्रकरण। अब ये शब्द परे होने पर होने वाला जो नलोप है, ये तो विकरण के कारण हो रहा है। इसको यदि वहाँ बैठाते ले जाकर हम उत्तरश्रेणी के साथ, तो वहाँ नलोप नाम का कोई शब्द था नहीं, तो वहाँ हमको कहना पड़ता दंश संज स्वंजाम शपि नलोपः, इतना बड़ा बनाना पड़ता। तो नलोपा कहने सूत्र बड़ा हो जाता है। तो पाणिनि अपने सूत्र में आधी आधी मात्रा का हिसाब रखते हैं। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रो समन्यन्ते वैयाकरणाः, वैयाकरण लोग आधी मात्रा का बचा लेते हैं सूत्र में, तो पुत्र जन्म के समान उत्सव मनाते हैं। तो न लोपः 2 2 4 5 मात्राएं हैं। तो 5 मात्राओं की बचत करने के लिए पाणिनि ने सूत्र से कहा कि तुम जाके वहाँ बैठ जाओ, नलोपा के नीचे बैठ जाओ तो तुमको नलोपा मिल जाएगा। ये प्रयोजन है। इसी प्रकार शेम उचादी नाम कहाँ गया है? जहाँ नुमागम होता है। नुमागम कहाँ होता है? 7-1 में। इति तो नुम धातु हो, इति तो नुम धातु सूत्र से वहाँ पर नुमागम का प्रकरण आरंभ होता है। वहाँ जाकर के शेम उचादी नाम बैठी है। तो शाह परे होने पर शाह तो दादिगण का विकरण है और इसके परे होने पर मुचादी धातुओं को नुमागम होता है। तो विकरण को निमित्त मान करके धातुओं के स्थान पर जो आदेश होते हैं अथवा धातुओं को जो आगम होते हैं, ये सब इसी प्रकरण में होना चाहिए थे, किंतु शेम उचादी नाम नुमागम की अनुवृत्ति लेने के लिए वहाँ चला गया और दंश संज स्वंजाम शपि रंजेश न लोपा की अनुवृत्ति लेने के लिए वहाँ जाकर के बैठ गए। तो विवेक पूर्वक हमने इन सूत्रों को ला करके इसी प्रकरण में बैठा दिया
ताकि हमको एक साथ दिखाई पड़ जाए कि कितने सूत्र हैं, कितने धातु हैं जिनके स्थान पर विकरण के कारण कुछ आदेश अथवा आगम होते हैं। तो दंश, संज, स्वंज और रंज इनके नकार का लोप होता है शप परे होने पर। ओता शनि, जो ओकारांत धातु हैं दिवादिगण में 4, इनके ओकार का लोप होता है शन परे होने पर। जैसे शो, शन और ती, ओकार का लोप किया तो क्षति, छो क्षति, शो स्यति और 2 द्यति। और क्षमामष्टानाम दीर्घ शनि, तो शन जब कहते हैं तो समझ देना चाहिए कि ये धातु दिवादिगण के हैं। तो क्षमामष्टानाम दीर्घ शनि, क्षमादि जो 8 धातु पढ़े गए हैं दिवादिगण में, इनको दीर्घ होता है। कब होता है? शन परे होने पर। तो शम और शन और तिप शाम्यति, तो शम शाम्यति, तम ताम्यति, दम दाम्यति, क्लम क्लाम्यति, श्रम श्राम्यति, भ्रम भ्राम्यति और क्षम क्षाम्यति, मद मद्यति। इन 8 धातुओं को दीर्घ हो जाता है शन परे होने पर। शन विकरण के कारण आदेश हो रहा है। और स्ठिव क्लम चमाम शिति, इनके अच को दीर्घ होता है शित प्रत्यय परे होने पर। तो स्ठिव स्ठीवती, क्लम क्लामती। और ये जो चम धातु के स्थान पर दीर्घ होता है ये आंग के साथ ही होता है। आंग उपसर्ग है तो होगा दीर्घ आचामति, और आंग नहीं है तो दीर्घ नहीं होगा विचमति। चमति विचमति में दीर्घ नहीं होगा। और क्रम परस्मै प्रदेश, क्रम धातु को दीर्घ होगा। कब होगा? परस्मै पर संज्ञक प्रत्यय परे होने पर क्रम को दीर्घ होता है। कब होता है? शिति। शित प्रत्यय कौन है? शप, वो परे है। और उसके बाद कौन होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए परस्मै पर संज्ञक प्रत्यय। तिप्तस जी सिप्तस्था में वसमस, इनका नाम परस्मै पद है। ये परस्मै पर संज्ञक परे हैं तो दीर्घ होगा। आत्मनेपदी है तो दीर्घ नहीं हुआ, क्रमते। तो परस्मै पद में क्रामति क्राम्यति और आत्मनेपद में क्रमते। आत्मनेपद में क्रम परस्मै पदेश तो लग नहीं सकता क्योंकि परस्मै पद की लिखा गया है। और ईशुगमी इमाम छह, ईश धातु, गम धातु और यम धातु। ईश धातु तो दादिगण का है और गम और यम भवादिगण के हैं। इनको 6 आदेश होता है। जब षष्ठी से कोई कार्य कहा जाता है तो अलोन्त्यस्य, अंत्यल के स्थान पर होता है। तो इन धातुओं का जो अंतिम अल है उसके स्थान पर 6 आदेश हो जाएगा। तो इसमें जो शाह है इसको हो गया 6, और 6 होने पर 6 चा से उसको तुक का आगम हो गया। और जब तुक का आगम हुआ उसमें उक की संज्ञा हो गई, उर का की, जो ता बचा इसको स्तोष चुनाश्चुर से हमने शुद्ध करके चकार बना दिया। तो ईश इच्छति, गम गच्छति और यम यच्छति। अब ये अगला सूत्र जो बता रहे हैं, पाघ्राधमा स्थामना दाम दृश्यति सरति शतसदाम, ये 11 धातु हो गए। इनके स्थान पर क्रमशः पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौशीय सीधा, ये 11 आदेश यथाक्रम होते हैं। ये कब होते हैं? शित प्रत्यय परे होने पर। मतलब इन धातुओं से जब हम साधातु प्रकार के प्रत्यय लगाएंगे लंग दिलिंग के, तो बीच में कर्तरी शब्द से विकर्ण शब्द बैठ जाएगा और शब्द के कारण इन 11 धातुओं की आकृति बदल के भिन्न हो जाएगी। तो पा के बाद शप आया और तिप, तो शप शित है इसलिए पा को पिब हो गया। तो पा पिब पिबती, घ्रा जिघ्र जिघ्रति, धमा धम धमति, स्था तिष्ठ तिष्ठति, मना मन मनति, दा यच्छ यच्छति, दृश पश्य पश्यति, री ऋच्छ ऋच्छति, श्री धौ धावति, शद शीयते और सद सीदते। ये 11 धातु के स्थान पर आदेश हो गए शित प्रत्यय परे होने पर। ज्ञा जन और ज, ज्ञा और जन इन 2 धातु के स्थान पर जा आदेश होता है। तो ज्ञा में जब हमने तिप लगाया और तिप के साथ धातुकत्व के कारण बीच में विकर्ण बैठ गया कृष्णा, ये शित है, इसके परे होने पर ज्ञा को हो गया जा। तो ज्ञा जानाति और जन जायते। शन भी शित है, स्ना भी शित है, इनके कारण
ज्ञावजन के स्थान पर जा आदेश हो गए। खूब ध्यान से देखिए कि पाणिनि ने 7-3-71 से लेकर 81 के सूत्रों में उन सारे धात्वादेशों को निर्दिष्ट किया है जो धात्वादेश विकरण के कारण धातु में हो रहे हैं, और जिनको नहीं कहा है, जो यहाँ नहीं कहे गए हैं, अन्यत्र चले गए हैं, वे अनुवृत्ति लेने के लिए वहाँ पर गए हैं। इसलिए जब हम इस प्रकरण को पढ़ें तो साथ में उन धातुओं का संकलन करके पढ़ें। इसलिए हमने ये प्रकरण जो बनाया है धात्वादेश नाम का, उसमें उन सारी धातुओं को लाकर संकलित कर दिया उन सूत्रों। अब अगला सूत्र है पुआदि नाम ह्रस्व। जो पुआदि धातु है इनको ह्रस्व हो जाता है शित परे होने पर। तो ये पुआदि धातु कहाँ मिलेंगे? तो धातु पाठ खोलिए जो चौथे पाठ में है। इसमें क्रियादिगण जो है, क्रियादिगण इसमें आरंभ हो रहा है 174 पृष्ठ पर 1748 क्रमांक धातु से आरंभ हो रहा है। 174 पृष्ठ पर जो 1748 धातु 48वां धातु है पुई पवने, यहाँ से लेकर के 1769 तक गृह शब्द तक पुआदि अंतर्गण है, जिसमें 22 धातु है। इन्हीं का नाम पुआदि है। अर्थात क्रियादिगण जो 61 धातुओं का क्रियादिगण है, उसी में जो आरंभ के 22 धातु हैं उनका नाम पुआदि है, पू से आरंभ होने का। इन पुआदि धातुओं को ह्रस्व होता है शित प्रत्यय परे होने पर। तो इनको शित प्रत्यय कहाँ से मिलेगा? जब इनमें श्ना लगेगा, यही शित है। ये श्ना कब लगेगा? जबकि आगे कर्तरी साधातु प्रत्यय होगा। तो क्रियादिगण के धातुओं से कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय परे होने पर श्ना लगेगा। श्ना शित है, इसलिए इन 22 धातुओं के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाएगा अंत के स्थान पर। तो पू पुनाति, लू लुनाति, धू धुनाति, ज्या जिनाति, री ऋणाति, ली लेनाति, व्ली व्लिनाति, प्ली प्लिनाति, स्त्री। अब ये सब दीर्घ ऋकारांत धातु, दीर्घ ऋकार इसको ह्रस्व हो जाएगा। स्त्री स्त्रीणाति, क्री कृणाति, व्री वृणाति और श्री श्रृणाति, प्री प्रणाति। 2 बार व्री धातु आया है। व्री वृणाति, भ्री भृणाति, म्री मृणाति, द्री दृणाति, ज्री जृणाति, नृ नृणाति, क्री कृणाति, री ऋणाति और ग्री गृणाति। ये 22 धातु पढ़े गए क्रियादिगण के भीतर पुआदि अंतर्गण में। इन्होंने श्ना विकरण को देखा, वो शित है, तो सब ह्रस्व हो गए पुआदि नाम ह्रस्व से। और मीनाते निगमे, जो मीय धातु है इसको ह्रस्व होता है मीनाते रंगत से ह्रस्व भवति। कब होता है? शित प्रत्यय पड़ता है, शित प्रत्यय परे होने पर। तो धातु था मी, तो हो गया ह्रस्व। तो प्रमिणंति व्रतानि और शे मुचादीना। तुदादिगण के भीतर ये 8 मुचादी धातु है। तुदादिगण के भीतर एक मुचादी नाम का अंतर्गण है। इस अंतर्गण में 8 धातु पढ़े गए हैं। तो इन धातुओं से परे जब लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के कर्तरी साधातु प्रत्यय परे होंगे तो बीच में तुदादि से शा बैठ जाएगा, और शा के कारण इन 8 धातुओं को नवागम हो जाएगा। तो मुच मुंचति, लुप लुम्पति, लिप लिम्पति, विद विंदति, सिच सिंचति, खिद खिंदति, कृत कृंतति और पिश पिंशति। अब एक और बचा है, ये श्रुव श्रीच। श्रु धातु को श्री आदेश होता है और उससे श्नु विकरण होता है। इसके विषय में हमने एक बार और कहा कि देखिए पाणिनि इस श्रु धातु, श्रु श्रवण धातु को भुआदिगण में पढ़ते हैं। भुआदिगण में श्रु धातु को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है यहाँ पढ़ने का। भुआदिगण में वही धातु बैठना चाहिए जिनसे शब्द विकरण हो रहा हो, जिससे श्नु विकरण होना। आखिर गण बने क्यों है? गणों के विभाग का आधार कौन है? गणों के विभाग का आधार विकरण है। जब विकरण के आधार पर गण बने हैं, विकरण के लिए ही गण बने हैं। धातुओं का 10 गणों में जो विभाग किया गया है, यह विभाग विकरण लगाने के लिए ही हुआ है। तो 10 गण बनाने का प्रयोजन विकरण है, विकरण के लिए ही तो 10 गण बने हैं। तो जिसका जिसका विकरण समान है वो एक एक गण में बैठो जाकर के। अब 2-2 विकरण लेकर के एक गण में बैठना तो सर्वथा अनुचित है। तो भुआदिगण के भीतर श्रु धातु को पढ़ दिया। अब पढ़ा और उसके लिए सूत्र बनाया श्रुव श्रीच, कि श्रु धातु को श्नु विकरण होगा, और श्नु विकरण परे होगा तो श्रु धातु को श्री आदेश हो जाएगा।
अरे भाई जब श्नु विकरण होने वाला है तो इसको बैठा दीजिए जाकर स्वादिगण में। तो हमने इसको स्वादिगण से निकाला और स्वादिगण में प्रेम से इसको बैठा दिया। तो वहाँ बैठेगा तो इसको शुभ श्रीचा से विकरण करने नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वादिभ्य श्नु से वहाँ विकरण हो जाएगा। और जब स्वादिगण में बैठ जाएगा ये, तो शुभ श्रीचा सूत्र की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी कि स्वादिभ्य श्नु से तो श्नु विकरण हो जाएगा और सूत्र में चकार नहीं कहना पड़ेगा, शुभ श्री इतना सूत्र बना दीजिए। किशित प्रत्यय परे होने पर श्रु धातु के स्थान पर श्री आदेश होता है। तो जब साधातु प्रत्यय लगेगा करते तो श्री बन जाएगा ऋकार, और जब आधातु प्रत्यय रहेगा तो श्रु बनेगा, उसके अंत में उकार होगा, शुश्राव इत्यादि में, शुश्राव श्रोता इत्यादि में उकार। और शृणोमि, शृणोति, शृणोमि, अशृणोत, ये साधातु प्रत्यय आने पर श्री आदेश हो जाएगा। तो श्रु धातु को स्वादिगण में ही पाना चाहिए और सूत्र बनना चाहिए शुभ श्री, और इस सूत्र को यही धात्वादेश में पाना चाहिए, विकरण के साथ पाने की आवश्यकता। यदि हम इसको स्वादिगण में डाल देते हैं उठाकर, तो विकरण के प्रकरण में सूत्र को पाने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। इस प्रकार हमने वे सारे धातु आपके सामने परिगणित कर दिए जिन धातुओं के स्थान पर कुछ आदेश होते हैं, जिन धातुओं की आकृति विकरण को देख करके बदल जाती है, उन सारे धातुओं का संग्रह करके हमने आपके सामने रख दिया। और इस प्रकरण का नाम है धात्वादेश प्रकरण। और इस प्रकरण का निमित्त कौन बनता है? विकरण। तो विकरण कब होता है? कर्तव्य साधातु प्रत्यय परे होने पर विकरण होता है। विकरण के कारण इन धातुओं की आकृति बदलती है। तो जिन धातुओं की आकृति बदलती है उन सारे धातुओं का संग्रह अष्टाध्यायी में ऊत शनि से मीना तेर निगमे तक किया गया है। उसमें ला करके हमने श्रुव श्रीचा को शामिल कर दिया और दंश संजाम शपी को शामिल कर दिया और रंजेश को उसमें ला करके डाल दिया और शे मुचादी नाम को डाल दिया। एक कार्य के सारे सूत्र हैं, इसलिए इनका हमने यही एक साथ संग्रह करके ये नया प्रकरण बना दिया धात्वादेश नामक। ये पाणिनि की धात्वाधिकारी प्रक्रिया का दूसरा उपांग है। इसके पहले जो कहे थे वो प्रक्रिया की तैयारी है। कार्य तो यहीं से, जब प्रत्यय लग गया और प्रत्यय पहचान में आ गया हमारे की कर्तव्य साधातुक है, तब वस्तुतः प्रक्रिया का आरंभ हुआ। तो उसमें पहला उपांग था विकरण, इसका हमने विचार किया। और अभी दूसरे उपांग का हमने विचार किया, उस उपांग का नाम है धात्वादेश। अब तीसरे उपांग का विचार करेंगे अगले व्याख्यान में, उसका नाम होगा प्रत्ययादेश। तो आज के व्याख्यान में एतावदेव।